तो आज की क्लास में हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। तो पीएच वैज्ञानिक सॉरेनसन ने किया था सन 1909 में। तो पीएच स्केल द्वारा किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दिया है कि पीएच स्केल द्वारा किसी विलेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापा जाता है। ये बना है पीएच स्केल। इसका ये पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। किसी विलेन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो वहाँ एसिडिक होगा, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 दिखाता है तो वह न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, बेसिक नेचर का हो जाता है। अगर किसी विलेन का पीएच मान 0 से लेकर के 2.5 के बीच में है तो वह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी विलेन का पीएच मान 2.5 से लेकर के 6 के बीच में है, 6.5 तक है, तो दुर्बल अम्ल में आता है, यानी वीक एसिड। अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन को दर्शाता है। जैसे हमारे जल का पीएच मान होता है 7, तो ये उदासीन को बताता है। और 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। अगर इसका रेंज 7.5 से लेकर के 10.5 तक है तो वह दुर्बल क्षार हो जाता है। इसलिए दुर्बल है क्योंकि जितना ये न्यूट्रल के नजदीक में होगा तो न्यूट्रल कर देता है पीएच के मान को, उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसीलिए इधर जो होता है इस रेंज में, यानी 7.5 से लेकर के 10.5 के बीच में जो होगा विलेन का पीएच मान, वो दुर्बल क्षार के अंतर्गत आएगा। और 10.5 से लेकर के 14 तक जो होता है वो प्रबल क्षार होता है। इसे दुर्बल को वीक बेस कहते हैं और प्रबल क्षार को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है NaOH को। इसके बाद में हो जाता है KOH। NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को यानी प्रबल अम्ल को देखा जाए तो HCl को माना जाता है बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अम्ल। तो इसमें आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। चलो तो अब हम देखेंगे इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है कि यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, और यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। और यदि किसी विलेन का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है यदि विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, मान लीजिए किसी विलेन का पीएच मान दिया है 7.5, तो किस नेचर का होगा? देखो 7 से अधिक है तो 7 से अधिक होने पर वो किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय होगा। तो ऐसे ही आप पहचान सकते हैं। अगर किसी विलेन का पीएच मान दिया है 5.5, ये हमारे दांत का पीएच मान होता है, तो ये किस में आएगा? किसके अंतर्गत?
7 से कम है, तो 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय होगा। और जल का पीएच मान कितना होता है? 7। देखो जल का पीएच मान होता है 7, तो 7 में क्या होता है? वह उदासीन हो जाता है, इसलिए जो जल होता है वो उदासीन माना जाता है, तो ये उदासीन हो जाएगा।